मेरा नाम अनिल है। मैं 21 साल का हूँ और अपने दोस्त के साथ दिल्ली गया था। यह बात कुछ 3 महीने पहले की है। तब मैंने एक ऑफिस में नया ही ज्वाइन हुआ था। इस ऑफिस में मुझे साफ सफाई का काम करना था। उस समय बरसात का मौसम था। मैं सुबह जल्दी उठकर ऑफिस गया। मैंने रोज की तरह अपना ऑफिस खोला और अपने काम में लग गया। मेरे सामने वाले ऑफिस में मेरा दोस्त संतोष जॉब करता था, तो उसने सफाई करने के बाद अपनी बाल्टी का पानी ऑफिस की गैलरी में डाल दिया। उसके बाद वह सारा पानी सभी के ऑफिस के दरवाजे पर आ गया। उतने में उसी के ऑफिस की तान्या मैम आई और मेरे ऑफिस में आकर मुझे डांटने लगी। तान्या मैम ने मुझे डांटने के बाद मेरे ऑफिस में मेरी कंप्लेन कर दी कि मैंने पानी से भरी बाल्टी फेंकी। उनके बेवजह डांटने से मैं भी बहुत गुस्से में था। मैं अपने ऑफिस के अधिकारी से कहा, सर यह काम मैंने नहीं किया है, लेकिन तान्या मैम मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। वह बड़बड़ करती हुई अपने ऑफिस में चली गई। कुछ समय बाद संतोष ने अपने तान्या मैम से बोला होगा कि वह पानी उसने फेंका है। तब आकर मैम ने अपनी गलती मानी, लेकिन तब तक तो मेरी बेइज्जती हो चुकी थी। उसका क्या, मैं उसी के बारे में बार बार सोच रहा था। तभी मेरे बॉस ने मुझे किसी काम से बाहर भेजा। उसी समय वह लड़की भी अपने ऑफिस से निकल रही थी। तभी तान्या मैम और मेरी टक्कर हो जाती है। फिर मैम ने मुझे सॉरी कहा और कहा गलती से टक्कर लग गई। मैं कुछ नहीं बोला और चला गया। जब मैं बाहर से वापस आया तो तान्या मैम गैलरी में ही खड़ी थी। उसने मुझसे फिर से माफ़ी मांगी। मैंने उनसे कहा, आप बार बार माफ़ी क्यों मांग रही हो आप? तो मैम बोली, सुबह भी आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी आपको बुरा भला कहा और आपकी शिकायत भी की। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। उसके बाद से हम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह घुल मिल गए। 3 दिन बाद की बात है। शाम को बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर जाने का समय हो गया था। तान्या मैम को घर भी जाना था। मैंने उनसे कहा, मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन मैम ने मना कर दिया। फिर बहुत देर इंतज़ार करने के बाद मैं अपना ऑफिस बंद करके बाहर आया तो देखा कि वह अभी भी वहीं खड़ी थी। मैंने उनसे फिर से कहा, मैम चलो ना, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। फिर मैम ने मेरी बात मान ली और हाँ बोल दी। फिर बोली, ओके, तुम मुझे घर छोड़ दो। लेकिन बारिश बहुत तेज थी और रोड पर ट्रैफिक जाम भी बहुत था। जिस जगह पर हम दोनों का ऑफिस था वहाँ तो सड़क पर पानी भर गया था। मैंने उनसे कहा, बारिश तो अभी भी बहुत तेज हो रही है, आप अपने घर फ़ोन करके बोल दो कि तुमको आने में देरी हो जाएगी। लेकिन उसने मना कर दिया और वह बारिश में ही आगे चली गई। जैसा कि मैंने बताया कि बारिश तेज थी, तो वह पूरी तरह से भीग गई थी। सड़क पर पानी भरने और जाम लगा होने से वह भीगी हुई वापस आ गई। मैंने मैम को ऑफिस में रुकने को बोला कि जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक हम दोनों मेरे ऑफिस में इंतज़ार कर लेते हैं। मैं अपना ऑफिस फिर से खोल दिया और उनसे बैठने को बोला। बारिश अभी भी काफ़ी तेज हो रही थी, इसलिए मैम को ठंड लगने लगी, तो मैं उनके लिए चाय लेने के लिए जाने लगा और जब वापस आया तो मैं भी भीग चुका था। जब मैं ऑफिस में अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह पंखे के नीचे खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। उनकी कुर्ती भीग जाने से उसमें से उसके अंदर के कपड़े की लाइन साफ दिख रही थी। अब मेरे दिमाग में न जाने कैसे कैसे विचार आने लगे कि अभी ही ऑफिस में ही प्यार करना शुरू कर दूं। तभी उसने पलट कर मुझे देखा और बोली, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, मैं चाय लेने गया था।
तब मैम ने कहा, अरे यार, चाय कौन पीता है बारिश के मौसम में। मैं आश्चर्यचकित होकर बोला, तो क्या पीते हैं, कॉफ़ी लेकर आऊँ? फिर मैम ने धीमे से कहा, नहीं, कॉफ़ी नहीं, वाइन मिल सकती है क्या? मैंने कहा, हाँ, नीचे वाइन की दुकान तो है, आप बता दो कौन सी लानी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। तान्या मैम फिर बोली, पहले मेरी बात सुनो, हम दोनों एक दोस्त हैं, इसमें ज़्यादा शर्माने की बात नहीं है, तुम मुझे नाम से बुला सकते हो। ओके मैम। फिर हम दोनों हंसने लगे। फिर तान्या ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे बॉस तो नहीं आएंगे अभी? मैंने कहा, नहीं, अब वह नहीं आएंगे। फिर उसने अपने पर्स में से मुझे पैसे निकाल कर दिए और बोली, जल्दी वापस आना। मैं जल्दी से गया और सारा सामान लेकर ऊपर ऑफिस में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो मेरे ऑफिस का शटर नीचे गिरा हुआ था और लॉक भी नहीं लगाया था। जब मैं अंदर गया तो उसे इस तरह से देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उसने मुझसे कहा, जल्दी से शटर को नीचे कर दो, नहीं तो कोई मुझे ऐसे देख लेगा तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो मैंने तुरंत शटर गिरा दी और उसे देखकर तो मुझे ठंड में भी पसीना आ रहा था। फिर उसने मुझे गिलास लाने को बोला तो मैंने उसको एक गिलास दे दिया। तो उसने पूछा, क्या तुम नहीं पियोगे? मैंने कहा, नहीं, मुझे बाइक चलानी पड़ेगी क्योंकि तुमको भी तो घर पर छोड़कर आना है। तब उसने कहा, मेरी टेंशन मत लो, अपनी ड्रिंक लो। अब मैंने एक पैग उठा लिया। पैग पीने के बाद उसने मुझसे मेरी जीएफ के बारे में पूछा तो मैंने साफ कह दिया कि मेरी कोई जीएफ नहीं है। उसने सीधे ही बोल दिया, फिर तुम्हारी प्यार के बिना जिंदगी कैसे चल रही है? मैंने भी नशे की हालत में बोल दिया, तुम हो ना देखने के लिए। फिर उसने हंसते हुए कहा, बस मुझे देखने से लाइफ कट जाएगी तुम्हारी? मैंने कहा, ऊपर भगवान बैठे हैं, एक ना एक दिन तो वे भी सुन ही लेंगे। उसने कहा, जरा सोचो, अगर मैं तुमको पूरी जिंदगी भर के लिए मिल जाऊं तो तुम क्या करोगे? मैं बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे मिल जाओ। उसने कहा, अभी हम दोनों दोस्त हैं, दोस्ती में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। तुम बताओ कि अगर मैं तुमको जीवन भर के लिए मिल जाऊं तो तुम क्या करोगे? मैंने उससे कहा, पहले शादी करूंगा और फिर तुम्हारे साथ प्यार करूंगा। वह बोली, बस तुमने कभी सोचा, अगर तुम मुझे पूरी जिंदगी के लिए मिल गए तो मैं क्या करूंगी? मैंने बोला, नहीं। तभी हमने अपना लास्ट पैक भी ख़त्म कर दिया। मैंने बोला, बताओ तुम मेरे साथ क्या करोगी? उसने उठकर मेरे होठों में होठ सटा दिए और मुझसे कहने लगी, पहले प्यार करूंगी, उसके बाद हम दोनों बहुत देर तक लेटे रहे और रात भर प्यार की बातें और प्यार करते रहे। पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 5 बज गए। अब हम दोनों उठकर खुद को ठीक करके बाहर आ गए। अब इसी तरह प्यार और मस्ती शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद तान्या ने कहा, तुम नौकरी छोड़ दो और अपना कोई काम शुरू करो। फिर तान्या ने मुझे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान डलवा दी क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत इस चीज़ की जानकारी थी। अब हम दोनों ने शादी करने के लिए तैयार हैं। कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी। धन्यवाद।